अमेरिका ने हिंद महासागर में अपना सबसे घातक हथियारों से लैस एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन तैनात कर दिया है, जो तेजी से ईरान के करीब भी बढ़ रहा है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये कैरियर स्ट्राइक ग्रुप हिंद महासागर में दाखिल हुआ और जरूरत पड़ने पर ईरान के खिलाफ किसी भी सैन्य ऑपरेशन में अहम भूमिका निभा सकता है। इसमें सीधे हमले से लेकर ईरान के संभावित जवाबी हमलों से अमेरिका और उसके सहयोगी देशों की रक्षा तक शामिल है। यूएसएस अब्राहम लिंकन के साथ 4 अत्याधुनिक युद्धपोत भी मौजूद हैं, जो टॉम हैक क्रूज मिसाइलों से लैस बताए जा रहे हैं। इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर F-35 जैसे स्टेल्थ फाइटर जेट तैनात हैं, जिन्हें दुनिया के सबसे खतरनाक लड़ाकू विमानों में गिना जाता है। राष्ट्रपति ट्रंप ने साफ शब्दों में कहा कि एक और अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर इस क्षेत्र की ओर बढ़ रहा है, यानी वॉशिंगटन ने ये संकेत दे दिया है कि वो किसी भी हालात के लिए पूरी तरह से तैयार है। अमेरिका के इस शक्ति प्रदर्शन पर ईरान ने भी कड़ा रुख अपनाया है। तेहरान ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका ने कोई भी सैन्य कार्रवाई की तो उसका जवाब तुरंत और निर्णायक होगा। ईरान ने धमकी दी है कि उसकी बैलिस्टिक मिसाइलें अमेरिकी सैन्य ठिकानों और एयरक्राफ्ट कैरियर तक को निशाना बनाने से चूकेंगी नहीं। ये चेतावनी ऐसे वक्त पर आई है जब ट्रंप ये कह चुके हैं कि तेहरान के लिए वक्त खत्म हो रहा है, यानी दोनों देश अब शब्दों से आगे बढ़कर ताकत की भाषा बोलने लगे हैं। इस बीच यूरोपीय यूनियन ने भी ईरान पर दबाव बढ़ा दिया है। यूरोपीय संघ ने ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC को आतंकी संगठन घोषित कर ब्लैकलिस्ट कर दिया है। IRGC ईरान की सैन्य और रणनीतिक ताकत की रीढ़ मानी जाती है। ऐसे में यह फैसला तेहरान के लिए बड़ा झटका है। हालांकि संयुक्त राष्ट्र हालात को बिगड़ने से रोकने की कोशिश में जुटा है। यूएन प्रमुख एंटोनियो ने ईरान से परमाणु कार्यक्रम को लेकर बातचीत की अपील भी की है। उनका कहना है कि अगर अभी समाधान नहीं निकाला गया तो ये संकट पूरे मिडिल ईस्ट के लिए विनाशकारी साबित हो सकता है। लेकिन ईरान के सैन्य प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद ने साफ शब्दों में कहा है कि इस बार ईरान की प्रतिक्रिया सीमित नहीं होगी और किसी भी अमेरिकी कदम का जवाब तुरंत दे दिया जाएगा। इसी बीच ये भी सामने आया है कि अमेरिका और ईरान के बीच इस महीने की शुरुआत में बैकडोर डिप्लोमेसी चल रही है। ओमान के डिप्लोमैट्स के जरिए और अमेरिका के विशेष दूत स्टीव तथा ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची के बीच संदेश का आदान प्रदान हो चुका है। इन संदेशों में अमेरिकी हमलों को टालने के लिए संभावित बातचीत या मीटिंग पर चर्चा की जा रही है। ये वही हमला है जिसकी धमकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हाल के दिनों में बार बार दे चुके हैं, खास तौर पर प्रदर्शनकारियों की मौत के मुद्दे को लेकर। तनाव बढ़ने के साथ अमेरिका ने अपनी सैन्य तैयारियां और तेज कर दी हैं। एक अमेरिकी अधिकारी के मुताबिक इस इलाके में अतिरिक्त एयर डिफेंस सिस्टम भेजे जा रहे हैं, जिसमें पैट्रियट मिसाइल बैटरियां शामिल हैं। इसके अलावा अमेरिका ने एक या उससे ज्यादा थार्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी तैनात कर दिया है, ताकि ईरान के किसी भी संभावित जवाबी हमले से अमेरिकी ठिकानों को बचाया जा सके। अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अपनी नौसैनिक मौजूदगी और मजबूत कर ली है। पिछले 48 घंटों में यूएसएस डेल्बर्ट दी ब्लैक नाम का एक विध्वंसक युद्धपोत इस इलाके में पहुंच चुका है। अब इस क्षेत्र में अमेरिका के 6 विध्वंसक जहाज, एक एयरक्राफ्ट कैरियर और कई तटीय युद्धपोत मौजूद हैं, जो किसी भी संभावित टकराव के लिए पूरी तरह से संकेत दे रहे हैं। दूसरी ओर ईरान भी सैन्य मोर्चों पर पीछे नहीं है। उसकी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स को 1000 नए ड्रोन सौंपे गए हैं। ये ड्रोन अमेरिका और इजरायल के साथ हुए पिछले संघर्षों से मिले सबक के आधार पर तैयार किया गया है। इनमें लड़ाकू हमलावर, निगरानी और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध से जुड़े ड्रोन शामिल हैं, जो जमीन, समुद्र और हवा तीनों में हमला करने में सक्षम है। ईरानी अधिकारियों का कहना है कि अगर अमेरिका ये सोचता है कि वो कोई सीमित ऑपरेशन करके मामला खत्म कर देगा तो ये उसकी बड़ी भूल होगी। उनका दावा है कि खाड़ी क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी ठिकाने ईरान में मिसाइलों की रेंज में और एयरक्राफ्ट कैरियर भी पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है। इस बढ़ते तनाव ने खाड़ी देशों की चिंता भी बढ़ा दी है। क्षेत्र नेताओं को डर है कि अगर अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो पूरा इलाका अस्थिरता और अराजकता में डूब सकता है। इसका सीधा असर तेल और गैस की कीमतों पर पड़ेगा और वैश्विक अर्थव्यवस्था को भी झटका लग सकता है। इसी आशंका के बीच कतर के अमीर ने ईरान के राष्ट्रपति से बातचीत कर तनाव कम करने की अपील भी की है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने अमेरिका को कड़ा संदेश देते हुए कहा कि ईरान की सशस्त्र सेनाएं पूरी तरह सतर्क और तैयार हैं।
उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि ईरानी सेना की उंगलियां ट्रिगर पर हैं और अगर जमीन, हवा या समुद्र किसी भी तरह का हमला हुआ तो उसका जवाब तुरंत और पूरी ताकत के साथ दिया जाएगा। हालांकि अरागची ने यह भी साफ कर दिया कि परमाणु कार्यक्रम को लेकर किसी नए समझौते की संभावना को पूरी तरह खारिज नहीं किया जा सकता है। ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आगे क्या होने वाला है। क्या डोनाल्ड ट्रंप की लगातार बढ़ती धमकियां ईरान को झुकने पर मजबूर कर देंगी या फिर तेहरान अपने सख्त रुख पर कायम रहेगा और हालात जंग की तरफ बढ़ते जाएंगे। फिलहाल दोनों देश एक दूसरे की सीमाएं परखते नजर आ रहे हैं। इस तनाव भरे माहौल में खतरा है कि एक छोटी सी चूक, गलत अंदाजा और कोई उकसावे वाला कदम पूरे मध्य पूर्व में आग लगा सकता है। दुनिया की नजरें इस वक्त सिर्फ वॉशिंगटन और तेहरान पर ही नहीं टिकी हैं, बल्कि उन देशों पर भी हैं जो पर्दे के पीछे रहकर इस टकराव को टालने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि अगर ये संघर्ष शुरू हुआ तो इसकी कीमत सिर्फ अमेरिका और ईरान को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को चुकानी पड़ सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अमेरिका और ईरान सीधे जंग की ओर बढ़ रहे हैं या आखिरी वक्त पर बातचीत से कोई रास्ता निकाला जाएगा। क्या ट्रंप की सैन्य दबाव की नीति ईरान को झुकने पर मजबूर करेगी या फिर ये टकराव पूरे मिडिल ईस्ट को आग में झोंक देगा। आने वाले दिन तय करेंगे कि दुनिया एक और बड़े युद्ध से बचेगी या एक नए संकट में दाखिल हो जाएगी। खैर, इस खबर पर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और देखते रहिए कड़क। यहाँ ताजा खबर के साथ हर दिन की शुरुआत कड़क है। आमने सामने बैठ रखते हैं बात पूरे दम से, आराम से। चर्चा होती है बेधड़क। यहाँ किस्से कहानियों में बोल सरल और अंदाज बेहद कड़क मिलता है। जीने में एक तेवर है जो आता है सही ज्ञान, जानकारी और उससे कमाई कड़क नोट से। इधर मौके पर चौका नहीं, छक्का लगा जलवा दिखाते हैं। कड़क क्रिकेट से अपने रोमांच को जो बढ़ाते हैं। यहाँ की हर बात का मिजाज एक है, मिजाज कड़क। आपका अपना YouTube चैनल कड़क, लाइव बेधड़क।